हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने मेरे यूट्यूब चैनल का नाम चेंज कर लिया। क्या रख लिया? साइंस दरबार, क्योंकि वो बहुत लंबा हो रहा था, आप लोग को सर्च करने में भी टाइम लगता। तो जैसे स्लाइड से आपको पता चल रहा है, आज हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्ज़ाम में, मतलब बोर्ड एग्जाम्स में भी और कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में भी क्या होते हैं, इसके बारे में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम इसका शुरू करते हैं। तो जो ब्लड होता है, ब्लड इज़ ए स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। टिश्यू होता है दैट सर्कुलेट थ्रू आउट द, जो क्या करता है, सर्कुलेट करता है थ्रू आउट द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, सर्कुलेट करता है, पूरी बॉडी में क्या करता है, सर्कुलेट करता है। और डिलीवरिंग एसेंशियल सब्सटेंस, और क्या करता है, एसेंशियल, जितने भी एसेंशियल सब्सटेंस होते हैं हमारे बॉडी में, जैसे प्रोटीन, एमिनो एसिड, ग्लूकोज, इन सबको क्या करता है, डिलीवर करता है। और सारे वेस्ट को भी क्या करता है, रिमूव करता है, सारे वेस्ट को भी रिमूव करता है। इट इज़ वाइटल फॉर लाइफ, हमारी लाइफ के लिए क्या होता है, बहुत ही वाइटल होता है। परफॉर्मिंग क्रूशियल फंक्शंस, और क्या करते हैं, क्रूशियल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट का काम हो गया, प्रोटेक्शन का काम हो गया, उसके बाद रेगुलेशन का काम हो गया। तो ये सारे काम कौन करते हैं, ये सारे काम ब्लड करते हैं। उसके बाद द एवरेज एडल्ट हैज़, एक एवरेज एडल्ट के पास कितना लीटर ब्लड होता है, 5 लीटर ऑफ ब्लड होता है। 5 लीटर ब्लड क्या होता है, एवरेज एडल्ट के पास होता है। विच मेक अप, जो रफली 7 to 8% ऑफ देयर बॉडी वेट, जो क्या होता है, 7 to 8% हमारे बॉडी वेट का 7 to 8% पार्ट होता है हमारा ब्लड। कंपोनेंट ऑफ अ ब्लड, कंपोनेंट ऑफ अ ब्लड में मतलब ये जो ब्लड होता है वो किस किस कंपोनेंट से, किससे बना होता है। तो ब्लड में क्या होते हैं, ब्लड इज़ अ कंपोज्ड ऑफ लिक्विड मैट्रिक्स, जिसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा से मिलके बना होता है। लिक्विड मैट्रिक्स होता है जिसको प्लाज्मा बोलते हैं। और 3 टाइप्स फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं, उनसे मिलके बना होता है। फॉर्म्ड एलिमेंट क्या होता है, सेल होता है, और सेल के फ्रैगमेंट होते हैं, उसी को फॉर्म्ड एलिमेंट कहते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये कैसे बना होता है, प्लाज्मा से और फॉर्म्ड एलिमेंट से बना होता है। तो हम एक एक करके सारे उसके बारे में पढ़ लेते हैं, हम कंपोनेंट के बारे में। तो सबसे पहला प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा जो होता है वो 55% होता है। मान लीजिए अगर हम ब्लड 100% ले रहे हैं, तो उसमें से 55% क्या हो गया, हमारा प्लाज्मा हो गया। 55% क्या हो गया, प्लाज्मा हो गया। प्लाज्मा जो होता है पेल येलो फ्लूइड होता है, पेल येलो फ्लूइड होता है। जिसमें क्या होता है, हम प्लाज्मा में भी 92% क्या होता है, वाटर होता है। और बाकी जितना बच गया उसमें न्यूट्रिएंट्स हो गया, हार्मोन्स हो गए, क्लॉटिंग फैक्टर जो क्लॉट करते हैं, ब्लड को क्लॉट करते हैं, वो आगे पढ़ेंगे। क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, एंटीबॉडी होता है, और वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा हो गया फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट कितना हो गया, 45% हो गया। और उसमें से सबसे पहले फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या आ गया, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, जिसको इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। इसकी क्वांटिटी एवरेज मान रहे हैं कि मतलब इसकी क्वांटिटी कितनी हो गई, 45% हो गई। ये क्या, इसका काम क्या होता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। पूरी बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है, हार्ट में हमने पढ़ा था। तो कहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है, यहीं से ट्रांसपोर्ट, आरबी से ट्रांसपोर्ट करता है। ये बाइकॉन्केव शेप का होता है, इसका शेप बाइकॉन्केव होता है। और आरबीसी में क्या होते हैं, हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं, जो कि आयरन और प्रोटीन रिच होते हैं। ये ऑक्सीजन बाइंड करने का काम करते हैं। हीमोग्लोबिन में ही क्या होता है, ऑक्सीजन बाइंड करता है। और ये बोन मैरो में बनता है। आरबीसी कहाँ बनता है, बोन मैरो में बनता है। और आरबीसी में, मैमल्स के आरबीसी में क्या होते हैं, न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं। उसके बाद दूसरा हमारा हो गया डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट बोलते हैं। ये लेस देन 1% होता है। इसका काम क्या हो गया, इम्यून डिफेंस में हेल्प करता है। इम्यून सिस्टम जो होता है उसमें, मतलब जैसे हमारी फॉरेन बॉडी से हमारी क्या करती है, रक्षा करती है। लार्जर होते हैं, लार्जर देन आरबीसी। आरबीसी क्या होते हैं, बड़े होते हैं, आरबीसी से बड़े होते हैं। ये इन्फेक्शन से फाइट करते हैं, और फॉरेन बॉडीज और इन्फेक्शन से क्या करते हैं, फॉरेन फाइट करते हैं। फॉरेन बॉडी क्या हो गया, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, इन सब से क्या करते हैं, फाइट करते हैं। एग्जाम्पल में ये हो गया न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, ये इसके डब्ल्यूबीसी के एग्जाम्पल्स हो गए। उसके बाद अगला आता है प्लेटलेट। प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। ये भी क्या होता है, लेस देन 1% होता है। ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। जब ब्लड, जैसे कहीं चोट लग गई तो फिर बहने लगता है ब्लड, तो वो क्लॉट करने में कौन मदद करता है,
प्लेटलेट मदद करता है। और ये स्मॉल सेल फ्रैगमेंट होते हैं जो क्लम्प करते हैं, एक साथ क्लम्प करके इंजरी साइट्स पे क्या करते हैं, वो क्लॉट कर देते हैं ब्लड को। कैस्केड कैस्केड मतलब जो कंटिन्यूअस प्रोसेस में रिएक्शन होता है, तो वो सब आगे बताऊंगी कैसे प्रोसेस होता है। उसके बाद हम अगला इसका क्या कर लेते हैं, फंक्शन के बारे में जान लेते हैं। तो फंक्शन ऑफ ब्लड का क्या फंक्शन होता है। इसके मेन फंक्शन 3 टाइप्स के मेन फंक्शन होते हैं। कौन कौन से, जैसे पहला हो गया हमारा क्या, ट्रांसपोर्ट गैसेस का ट्रांसपोर्ट कौन करता है, ब्लड ही करता है। जैसे ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग टू ऑल बॉडी टिश्यू। ऑक्सीजन लंग से बॉडी मतलब लंग से ऑक्सीजन लेके पूरे बॉडी टिश्यू को कौन ट्रांसपोर्ट करता है, यही करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको वो वापस पूरे टिश्यू से लेके कहाँ जाता है, लंग के पास ले जाता है। उसके बाद तो मतलब इसका पहला क्या हो गया काम, ट्रांसपोर्ट गैसेस। दूसरा इसका काम हो गया न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स डिलीवर करता है। न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन क्या करता है, डिलीवर कर। न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन कौन कौन से, जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, विटामिन क्या, इसको भी डिलीवर करता है। कहाँ से, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, हार्मोन्स, एंडोक्राइन ग्लैंड हो गया, उनसे क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं। एसेंशियल सब्सटेंस जितने हो गए उनको क्या करते हैं, बॉडी को देते हैं। उसके बाद वेस्ट प्रोडक्ट, उसके बाद तीसरा क्या हो गया, वेस्ट प्रोडक्ट जितने भी हो गए, जैसे कि मेटाबोलाइक रिएक्शन होते हैं, उसमें क्या होते हैं, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट जैसे यूरिया हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट को लीवर एंड किडनी तक पहुंचाते हैं ताकि वो क्या हो सके, रिप्रोसेस उनका यूज़ हो सके, इनको बॉडी से बाहर निकाल सके किडनी की हेल्प से और लीवर की हेल्प से। उसके बाद इनका दूसरा काम हो गया प्रोटेक्शन का। इनका काम क्या हो गया, प्रोटेक्शन का। प्रोटेक्शन जैसे इम्यूनिटी हमारी हो गई, इम्यूनिटी क्या करते हैं, वाइट ब्लड सेल और एंटीबॉडी मतलब प्लाज्मा जो हो गया, वो क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, मतलब पहचानते हैं कि कौन से पैथोजन से, पैथोजन मतलब जो डिजीज़ कॉज करते हैं, जो डिजीज़ करते हैं वो उनको पैथोजन बोला जाता है। तो उनको रिकॉग्नाइज करते हैं मतलब पहचानते हैं और न्यूट्रलाइज कर देते हैं। फॉरेन सब्सटेंस जैसे बाहर से जितने भी सब्सटेंस आए जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं है, उनको क्या करते हैं, पहचानते हैं और न्यूट्रलाइज कर देते हैं उनको, ताकि वो कोई वर्क ना कर पाए। उसके बाद क्लॉटिंग में भी हेल्प करते हैं। क्लॉटिंग में कैसे हेल्प करते हैं, जैसे प्लेटलेट हमने बोला कि क्या करते हैं, प्लेटलेट और क्लॉटिंग फैक्टर इन प्लाज्मा, जो प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर हमने बोला था, वो और प्लेटलेट मिल के एक साथ क्या करते हैं, ब्लड को क्लॉट करते हैं। जैसे जहाँ पे हमारे डैमेज हो गई हैं ब्लड वेसल्स, उनको क्या कर देते हैं, सील कर देते हैं, मतलब बंद कर देते हैं एंड मिनिमाइज, ताकि ब्लड कम से कम लॉस हो। उसके बाद हम इसका ब्लड का डायग्राम पढ़ लेते हैं, बना लेते हैं, तो उसके माध्यम से आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। और आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, आप लोग के लिए बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। छोटी छोटी वीडियोस डाल रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे से मतलब कम समय में अच्छे से कवर हो जाए। तो ब्लड का डायग्राम देख लीजिए कैसा होता है। ये एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें क्या लिए हैं, ब्लड का सैंपल लिए हैं। टेस्ट ट्यूब में ब्लड का सैंपल लिए हैं। आप लोग ये देख लीजिए ब्लड का, ये जो यहाँ पे दिख रहा है प्लाज्मा, आप लोग खुद ही देख लीजिए, यहाँ पे सब अंडरलाइन की मतलब लिखा हुआ है पहले से ही। प्लाज्मा है अबाउट 55% हमने बताया होता है। उसके बाद वाइट ब्लड सेल है 1% होता है। प्लेटलेट जो होता है 1% ये भी होता है। रेड ब्लड सेल 45% होता है, इसमें गलत लिखा है, शायद 41 लिखा हुआ है। तो आप लोग ये देख लीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। हम और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लाएंगे आप लोगों के लिए। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच। आप हमारे चैनल को क्या कर दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू सो मच।